एक गांव में विमला नाम की औरत रहा करती थी। विमला अपने 12 साल के बेटे राजू के साथ रहा करती थी। वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी का सहारा थे। विमला घर घर जाकर लोगों के यहाँ बर्तन धोया करती थी और इस काम से जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च और राजू की फीस दे पाती। राजू, जल्दी से तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो रही है। ये ले, इसे खा ले। और हाँ, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? देख बेटा, तू पढ़ेगा तभी हम लोगों की जिंदगी सुधरेगी, इसीलिए तू मन लगा के मेहनत करियो, ठीक है? अब तू स्कूल जा, वरना कहीं देर ना हो जाए तुझे पहुंचने में। इसके बाद राजू स्कूल के लिए चला गया। इसके बाद विमला सरिता के यहाँ काम करने चली गई। आओ विमला, जब तक तुम नहीं आती मेरे घर का तो काम ही नहीं खत्म होता। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, बर्तन धो दो, मैं तब तक खाना पका देती हूँ। ठीक है दीदी। इसके बाद विमला ने सारा काम खत्म किया और घर चली गई। तभी उसे रास्ते में राजू के गुरुजी मिले। प्रणाम गुरुजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ विमला। दरअसल मैं राजू के बारे में तुमसे बात करने आ रहा था। सब ठीक तो है ना गुरुजी? हाँ, सब ठीक है। मैं ये कहने आया था कि राजू एक अच्छा लड़का है। वो पढ़ने में बाकी बच्चों की तुलना में बहुत अधिक बेहतर है। इसलिए अगर तुम उसे पढ़ने बाहर भेज सको तो उसका भविष्य बहुत बेहतर बनेगा। लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, हम शहर का खर्चा कैसे उठाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। सरकार राजू जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं उसके भविष्य के लिए उसे जरूर भेजूंगी। इसके बाद राजू शहर पढ़ने के लिए चला गया। समय के साथ साथ राजू ने अपनी शिक्षा प्राप्त की और एक अच्छी जगह नौकरी करने लगा। उसके बाद राजू का विवाह हुआ और राजू शहर में ही रहने लगा। वो हर महीने माँ के लिए कुछ पैसे भेजने लगा ताकि माँ अपना गुजारा कर सके। एक दिन राजू को गांव से कॉल आई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर राजू गांव पहुंच जाता है और माँ की खराब हालत को देखकर उन्हें अपने साथ शहर ले आता है। आओ माँ, ये हमारा घर है। अब तुम ठीक हो जाओगी। शिवानी, सुनो, इधर आना। देखो माँ आई है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? अब यहाँ आ गई हूँ ना, देखना बहुत जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सभी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद सभी खाना खाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। माँ के लिए राजू का प्रेम देख शिवानी को जलन होने लगती है। अपने पति का सारा ध्यान माँ की तरफ देख वो अपनी सास से नफरत करने लगती है, जिस वजह से उसका व्यवहार विमला की तरफ चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बहू सुनना, जरा एक गिलास पानी तो लाना। मैं काम कर रही हूँ, खुद ले लीजिए। ठीक है बहू, तुम काम कर लो, मैं खुद ही ले लूंगी। शाम को राजू घर आता है। आज खाने में क्या बनाया है शिवानी? मैं नौकर हूँ क्या? शिवानी ये कर दो, शिवानी वो कर दो, बस नौकर बना के रखा हुआ है तो कैसे बात करूँ? मुझे कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। मान जाओ ना। अच्छा बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना रखा हुआ है, जाकर खा लो। शिवानी का ऐसा बर्ताव देख राजू को कुछ समझ नहीं आता। इसी तरह दिन बीत गए और एक दिन राजू को अचानक किसी वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा शहर से। सुनो शिवानी, मुझे कल जरूरी काम के चक्कर में कहीं जाना पड़ रहा है। तुम घर का ध्यान रखना, कुछ भी होगा तो मुझे कॉल कर देना, और माँ का ध्यान रखना। ठीक है। राजू के जाने के बाद शिवानी ने विमला को बहुत परेशान किया। अपनी सास से परेशान होकर शिवानी विमला को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाती है। सुनो, एक फोन करना है अपने बेटे को। यहाँ किसी के पास फोन होगा? यहाँ फोन सिर्फ एक ही आदमी के पास है, कोई फायदे नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा आएगा और तुम्हें ले जाएगा? हम सभी को यही लगता था, लेकिन अब हम सभी को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बाहर गया है, उसे तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है? वो गया ताकि तुमको ना पता चले। वो तुम्हें घर से बाहर भेजना चाहता है, इसलिए उसने ये काम अपनी देखना, तुम भी देखोगी। मेरे बेटे को जैसे ही पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे लेने यहाँ जरूर आएगा।
इसके बाद वो सभी खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन खराब खाना देखकर विमला खाना देने वाले को बोलती है, अरे ये कैसा खाना है? क्यों, होटल का मंगाऊं तुम्हारे लिए? खाना खाना है तो खा, वरना जा यहाँ से। और भी लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद विमला वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। रो मत और ये खा ले, बुरा मत मान, लेकिन अब सच्चाई यही है, हम सब भी यहाँ किसी तरह अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब अपनी संतानें धोखा देती हैं तो फिर किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता। ना जाने ये सब कब खत्म होगा। तू चिंता मत कर, अब ये ले, खा ले और सो जा। इसके बाद विमला सो जाती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। इलाज रुक जाने की वजह से धीरे धीरे विमला की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन विमला ये दुनिया छोड़ देती है। लेकिन अपने साथ हुए धोखे की वजह से विमला भूत बन जाती है। अपने शरीर को बिस्तर पे पड़ा देखकर विमला को समझ आता है कि ये वरदान उसे उसके साथ गलत करने वालों को सजा देने के लिए हुआ है। क्यों प्रभु, आज तक सिर्फ मैंने तेरी भक्ति की और आज मैं इस तरह यहाँ मृत पड़ी हुई हूँ। तभी एक तेज रोशनी आती है। ये वरदान तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम उनको सजा दे पाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जाओ बेटी, अपना बदला लो। तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है ताकि वो तुम्हें वापस घर ला सके। ये सब तुम्हारी बहू का किया धरा है। तुम्हारे आने से उसे दिक्कत होने लगी, इसलिए उसने राजू के घर पे ना होने का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। और हाँ, तुम्हें एक बदला सबके लिए भी लेना है। तुम्हारे यहाँ का रसोइया जो खाने में मिलावट करता है और अच्छा खाना अपने पास रख लेता है। जाओ बेटी, अपना बदला लो। इसके बाद विमला रसोइये के पास जाती है और रसोई के सारे बर्तन गिरा देती है। बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर वो नींद से जाग जाता है। तुम एक धोखेबाज हो जो यहाँ के लोगों को खराब खाना देते हो। न जाने तेरी वजह से कितने लोग यहाँ मर गए। उन सभी का मौत का बदला लेने आई हूँ मैं तुमसे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, आज से ऐसा नहीं होगा। मुझे मुझे एक बार माफ कर दो। अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो मुझे जो सजा देना चाहूँ वो दे देना। इसके बाद विमला वहाँ से चली जाती है और सीधे अपने घर पहुँचती है, जहाँ राजू अपनी माँ के कमरे में बैठकर रो रहा होता है। उसको ऐसे रोते देख विमला को बहुत बुरा लगता है। वो आकर उसके सामने बैठ जाती है। शांत हो जा राजू, मत रो बेटा। अपने सामने चुड़ैल को बैठा देख राजू डर जाता है। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। इसके बाद विमला राजू को सब बता देती है। सारी बात जानकर राजू बहुत रोने लगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपका सही से ध्यान न रख पाया। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। शिवानी! हाँ आई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कमरे में आते ही शिवानी डर के मारे चिल्लाने लगती है। बंद करो चिल्लाना। जानती हो कौन है ये? मेरी माँ, जिन्हें तुम वृद्धाश्रम में छोड़ आई थी। ये सुनकर शिवानी डर से राजू के सामने माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठ जाओ शिवानी, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ? आपके आने के बाद इनका सारा ध्यान सिर्फ आप पर ही रहता था, इसलिए तुमने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे वृद्धाश्रम भेजा गया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं था। मैंने उसे माफ कर दिया, अब तुम भी उसे माफ कर दो और कसम खाओ मेरी कि तुम उससे इस बात का कोई बदला नहीं लोगे। ये मेरी आखिरी इच्छा है, मान जाओ। इसके बाद विमला वहां से चली जाती है और विमला को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज भी अगर उस वृद्धाश्रम में कोई लोगों के साथ गलत करता है तो विमला खुद आकर उन्हें सजा देती है।